सावन का महीना शुरू हो चुका है और भद्रवा में गर्मी की अगर बात करें तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग परेशान हो चुके हैं। इस समय मैं मौजूद हूं नील गंगा, जिसको कि आज नीरू दरिया के नाम से जाना जाता है, नीरू नदी के नाम से जाना जाता है। इस नीरू नदी की आज स्थिति आपको दिखाना चाहता हूं। इतना पानी इस नीरू नदी में सर्दियों के समय में रहता है, लेकिन आज ये सावन का महीना चल रहा है और इस समय नीरू जो दरिया है ये बिल्कुल अपने उग्र रूप में इस समय होता है। इस समय ये जो आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये सब इसके पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन लोग, जनता और मैं खुद ये देख के हैरान हूं, ये सोच के परेशान हूं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। इतनी गर्मी भद्रवा में कैसे बढ़ रही है। ये पानी का स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। मैं आपको अगर जमीनी स्तर पे दिखाऊं कि जो हमारी मक्कियों की फसल यहाँ पे होती है, या मैं आपको सब्जियों की वेजिटेबल गार्डन दिखाऊं, या मक्कियां जहां पे उगाई जाती हैं वो खेत आपको दिखाऊं, तो वो इस प्रकार से हो चुके हैं कि जैसे उसमें आग लगा दी गई हो। हम मैं इसी वीडियो में आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगा कि खेतों के क्या हाल हैं, मक्कियों के क्या हाल हैं, और वेजिटेबल गार्डन जो कि सब्जियां हम उगाते हैं उसके क्या हालात इस समय भद्रवा के हैं, वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल आप अभी इसी नीरू दरिया पे नजर डाले। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस समय उग्र रूप में रहता है ये, और बड़े सारे जतन किए गए, मंदिरों में बड़ी सारी पुकारें की गई, बड़े धर्म यज्ञ किए गए, हवन किए गए, कन्याओं का पूजन किया गया, यहां तक कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा करते हुए खुदा से यही मांगा कि बारिशें दे, हे भगवान, हे खुदा, बारिशें दे, बारिशें दे। हर एरिया में बारिश हो रही है। आप कठुआ की बात करें, आप जम्मू की बात करें, आप रामबन की बात करें, आप, लेकिन भद्रवा की इस वैली में कोई बारिश देखने के लिए नहीं मिल रही है। वहीं किसानों की बात करें या बात करें इस फसल की, मक्की के खेत में, अभी जहां पे मक्कियां उगाई जाती है उस खेत में इस समय मौजूद हूं, और आप खुद हाल देखिए बिना बारिशों के क्या हाल हो चुका है किसानों का, और क्या हाल हो चुका है इन खेतों का। आप देख पा रहे होंगे मक्कियां ऐसा हो गया है कि जैसे आग लग गई हो इन मक्कियों के बीच में। आप देख पा रहे होंगे इस समय मक्कियों की ग्रोथ जो होती थी वो मेरे से ऊंची मक्कियां हो चुकी होती थी, लेकिन इस सावन के महीने में ना ही बारिशें हैं, ना ही कुदरत ने जो है यहाँ पे कहर मचाया हुआ है हमारे भद्रवा में। और आप देख पा रहे होंगे इस समय मैं दिलैया गांव के मुकाम पर हूँ, और यहाँ पे किसान जो है काफी अच्छी तादाद में मक्कियों की खेती करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े खेत है यहाँ पे। आप नीचे वाली तरफ अगर मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करता हूँ कि नीचे वाले खेत की तरफ भी आपको दिखाने की कोशिश करें। नीचे वाले खेत में भी आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि कीर एक जंगली एक पौधा होता है जो कि खिचड़ी में डाल के उसको खाते हैं, उस प्रकार की ये मक्कियां हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बिना पानी के, बिना बारिश के इन मक्कियों के क्या हाल है। आप देख पा रहे होंगे कि किसान इतने बड़े बड़े खेतों में जो है पानी, पाइप के साथ पानी डाल के पानी की कमी जो है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऊपर वाला साथ नहीं देगा, जब तक बारिशें नहीं होंगी, तब तक इन खेतों के, इन मक्कियों के बद से बदतर हालात हो जाएंगे। आप बात करें अगर वेजिटेबल गार्डन की, उसके भी यही हाल है। इस समय किसानों की भद्रवा में अपनी खाने के लिए खीरे पैदा हो जाते थे, लेकिन वो खीरे भी इस समय कोई यहाँ पे खीरे नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर की हाल देखिए आपकी, कैसा सूखा, ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे ये सूख रहे हैं हमारे जितने। आप मक्की की बात करें, आप राजमा इधर लगाए हुए हैं, आप जानते हैं कि राजमा को टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन इस साल राजमा चखने के लिए भी नहीं होंगे अगर यही हाल रहा।
अभी भी थोड़ा बहुत समय है, अगर बारिशें आ जाती है तो शायद थोड़े बहुत राजमा, थोड़ी बहुत मक्कियां किसान अपने गुजारा कर लेगा। लेकिन अगर यही हाल रहा, सावन का महीना चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, जुलाई का महीना है और इस महीने में यहाँ पे कंटिन्यू रोज बारिशें होती थी। लेकिन इस साल ऊपर वाले का कहर भदरुआ पे बरस रहा है। वहीं दिलैया मुकाम के कुछ किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल फसल का क्या हाल है और पानी का क्या हाल है। जनाब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, आपका स्वागत है हमारे पास, आप आए। जी, तो कैसा इस साल कैसी फसलें जो आपने बोई हैं, मक्की की जो भी वेजिटेबल्स लगाई हैं, तो क्या है इस बार? तो सर इस बार जो मक्की जो वगैरह सारी खत्म हो चुकी है पूरे भद्रवा में। बारिशें है ही नहीं है, पानी भी कम है, हर चीज का जो है नुकसान है किसान के लिए। जी, जी। तो राजमा को जीआई टैग मिला, तो उसके बाद इस साल राजमा खाने को मिलेंगे? पिछले साल में नहीं मिले, इस साल भी नहीं बनेंगे। कुछ राजमा तो क्या, मक्की तो क्या, कुछ ही नहीं बनेगा इस साल, बिल्कुल। जी जी किसान जो है बेकार है बिल्कुल। जी जितने भी खेत खलिहान थे वो सारे सूख गए हैं। जी आप खुद ही देखो, जाकर देखो खेतों में किसी के भी जो है बिल्कुल मिट्टी जो है सूख चुकी है वो। जी। तो क्या लगता है आपको कि अगर बारिश नहीं हुई, अभी कितने दिन तक अगर नहीं हुई, तो कितना नुकसान जो है भरना पड़ेगा एक किसान को? देखो जी, किसानों के पास जो जिससे बड़ी जमीन है, बड़ी मेहनत की है उनने, जी घास है उनके पास है अपने, फिर ये माल मछली हर चीज भी है, जी वो भी देखना पड़ता है। बड़ी जी मुश्किल से वो माल भी अब भूखा रहने लगा है, जी उनके लिए भी कुछ खाने को है ही नहीं है। जी इसके बाद जो है मक्की शक्की बिल्कुल खत्म है, राजमा बिल्कुल खत्म है, यहाँ पर खीरा शीरा बिल्कुल कुछ ही नहीं है, बोलता हूँ बंजर जमीनें पड़ गई हैं सारी ये। जी। जनाब, आपकी एज कितनी होगी? मेरी 50 के आसपास है। जी। इतनी गर्मी आपने पहले? मैंने अपनी ज़िंदगी में भदरवा में इतनी गर्मी नहीं देखी। जी तो जो फसल का सवाल है, फसल तो अब समझो ज़ीरो हो गई है। जी क्योंकि अगर आई भी, अलबत्ता कहीं ऊपर वाले ने चाहा भी एक दो बारिश तो आएगी, तो नहीं, क्या पता अगर आई भी मगर कुछ नहीं बनेगा। माल मवेशी की, घास की कमी है, इंसानों की, मक्खियों की, हर चीज़ की कमी है भदरवा में। जी तो बाकी ऊपर वाले की मर्जी, जो चाहे उसके आगे तो हम कर नहीं सकते हैं। जी। तो ये इस साल मैंने आज तक ऐसा मौसम नहीं देखा। नहीं, वहीं जैसे कि हमने आपको कहा, आप नीरू दरिया की बात करें, आप जितनी वाटर बॉडीज की बात करें, सब की सब सूख रही हैं। नीरू दरिया में इस समय में जो है दरिया अपने पूरे चरम सीमा पे होता है, और इस समय आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का पानी सर्दियों में यहाँ पे हुआ करता था दरिया में, जब पानी सूख जाते हैं। लेकिन आज बद से बदतर हाल हो चुके हैं। वहीं किसानों के भी बुरे हाल हैं। वहीं आप फसल का देखें या माल मवेशी, गाय की, भैंस की, बैल की बात करें, जिनको हम घास से पालते हैं, उनके लिए भी बहुत ही मुश्किलात इस सीजन में होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।